अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 में। क्वेश्चन को पहले देखते हैं। क्वेश्चन है Z1 यहाँ पे 1 - 4 आयोटा और Z2 है -2 + 5 आयोटा। ठीक, तो क्वेश्चन के पहले क्या कहता है कि पहले आपने फाइंड करना है Z1 Z2 कंजुगेट्स का यानी होल कंजुगेट है, और जबकि इसका दूसरा पार्ट इक्वल है Z2 कंजुगेट मल्टीप्लाई Z1 कंजुगेट या Z1 Z2 अलग कंजुगेट लेके सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं Z1 Z2 को पहले प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई -2 विल गिव -2 एंड 1 मल्टीप्लाई 5 आयोटा विल गिव +5 आयोटा। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई 2 सो +8 आयोटा, जबकि 4 मल्टीप्लाई 5 20 आयोटा स्क्वायर -20 आयोटा, क्योंकि प्लस माइनस ये माइनस है प्लस है तो माइनस हो गया। सिमिलरली इट स्टेप -2 और ये है 5 का आयोटा कॉमन ले लिया तो 5 + 8 इससे 13 आ जाता है, जबकि आयोटा स्क्वायर -1 सो 20 इट गिव अस 18 + 13 आयोटा। ठीक, सेकेंड स्टेप पे क्या करना है, इसका कंजुगेट दोनों साइड लेना है। जब कंजुगेट ले लिया तो कंजुगेट का कम्प्लेक्स नंबर विल बी चेंज द साइन, सो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो ये हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है Z1 1 - 4 आयोटा, तो इसका कंजुगेट ले लेते हैं। तो ये है माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक, तो इसी तरह जब हम ये लेते हैं Z2, ठीक, ये है 1 - 4 आयोटा। ठीक, कंजुगेट ले लिया तो इसका ये आ गया एक पार्ट। सिमिलरली 4 में हमने Z2 लिया, Z2 का कंजुगेट ले लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है। इसलिए अब Z2 और Z1 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिए गए Z2 कंजुगेट मल्टीप्लाई Z1 कंजुगेट। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट विल गिव अस 1 + 4 आयोटा, और ये -2 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई करने के बाद 1 -2 इट -2 एंड 1 मल्टीप्लाई -5 आयोटा, सो -5 आयोटा। ठीक, इससे आ जाता है, जबकि 4 × 2 8 आ जाता है। ठीक, इससे है -8 आ जाता है। और ये स्टेप थोड़ा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे -2 और -1 मल्टीप्लाई -5 आयोटा। ठीक, यहाँ पे है 4 × 8 -8 आयोटा, और यह है -20 आयोटा स्क्वायर। ठीक, से जब अब देखते हैं आगे -2 और ये इससे कॉमन आयोटा लिया है आयोटा, और -8 + 5, जबकि -20 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। सो ओपन करते हैं, ये +20 हो गए। यहाँ पे आप इसको इसके साथ सॉल्व करें, ये रियल है तो इससे 18 आ जाता है, जबकि ये इमेजिनरी माइनस अपनी जगह पे। ये प्रूव हो गया है, और ये आपको MCQs के लिए याद रखनी होगी ये कंडीशन। नाउ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे फाइंड करना है Z1 और Z2 पहले फाइंड करते हैं, क्योंकि ये पार्ट सॉल्व करनी है पहले। तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -a -2b आयोटा। ठीक, और जबकि है Z2 2a + b आयोटा। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद पहले इसको इन दोनों से करना है। ठीक, तो इसके आ जाता है -2a। ठीक है, -2a स्क्वायर, क्योंकि ये a और ये a है स्क्वायर बन जाता है। और जबकि जब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे आ जाता है -ab आयोटा। ठीक, इससे यह अब करना है इसको दोनों से मल्टीप्लाई। ठीक, तो इससे हमारे आ जाता है ये है +- और ये 2 2 4ab आयोटा। ठीक, और ये है +- और 2b² आयोटा स्क्वायर। ठीक, ना सॉल्व करते हैं -2a स्क्वायर माइनस, अब ये देखना है ये दोनों माइनस है तो ये ऐड हो जाते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस ही आएगा। सो 5ab आयोटा। ठीक, नाउ ओपन करते हैं 2b² आयोटा -1 हो जाता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है। सो -2a² -5ab आयोटा,
और जबकि ये +2b हो जाता है, 2b²। अब रियल को रियल से ला लेते हैं तो 2a² + 2b² - 5ab आयोटा। ठीक, अरेंज कर लेते हैं तो 2 × b², क्योंकि पोजीशन चेंज करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो b² और ये -a², अपने 2 कॉमन नहीं लिया, और जबकि ये -5ab आयोटा। अब करना क्या है, टेकिंग कंजुगेट लेना है दोनों साइड। ठीक, तो z1 z2 होल बार अब ले लेते हैं 2 × b² - a² - 5ab आयोटा। ठीक, तो रियल को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और इमेजिनरी चेंज होगा। तो दैट इज़ आपका इक्वेशन 1 हो गया। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, दैट इज़ क्योंकि हमारे पास z1 और z2 का होल बार आपके साथ आ गया। अब आगे जाते हैं z1, क्योंकि हमारे पास z1 दिया है -a - 2b आयोटा। ठीक, अब बार लेना है, कंजुगेट लेना है, कंजुगेट ले लें तो z1 = -a + 2b आयोटा हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली z2 का जब कंजुगेट ले लेते हैं, क्योंकि हमने इस कंडीशंस को पूरा करना है। ठीक, इस कंडीशन में पहले z1 का कंजुगेट, z2 का कंजुगेट अलग लेना है। नाउ टू सॉल्व दैट, z2 का कंजुगेट ले लेते हैं तो इसका हमारे पास ये रियल तो रियल हो जाएगा, लेकिन इमेजिनरी चेंज हो जाएगा। नाउ इस और इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये z1 और z2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो टू मल्टीप्लाई z1 बार और z2, ठीक, सो हमारे पास वी ऑलरेडी फाइंड z1 और z2 का अलहदा बार निकाल चुके, क्योंकि 2a माइनस ये है 2a, ये z2 है और ये z1 है, 2a - b आयोटा, और ये है -a + 2b आयोटा। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर रहे, 2 इससे भी कर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी, सिमिलरली ये भी इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी। सो हमारे पास आ जाता है 2a - 2a² हो जाएगा, और जबकि ये है 2a मतलब 4, तो इससे +4ab आयोटा। ठीक, सिमिलरली अब इस टर्म को करते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, और ये आपके साथ आ जाता है ab आयोटा। ठीक, सिमिलर इसको करते हैं तो इससे माइनस और 2b² आयोटा स्क्वायर। ठीक, अब आ जाता है -2a² प्लस इससे आ जाता है 5ab आयोटा, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाते हैं, और इसके साथ -2b² और आयोटा -1 है। सो हमारे पास आ जाए -2a² + 5ab आयोटा, और जबकि ये आ जाता है +2b², क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है। नाउ अरेंज कर ले, -2a² + 2b² + 5ab आयोटा। ठीक, इसको अरेंज कर ले और 2 कॉमन ले, आयोटा भी तो 2 कॉमन ले लिया, और जबकि b² -a² हो गया, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई, और +5ab आयोटा, which is prove that left hand side is equal to right hand side। ठीक, यानी z1 z2 होल बार इज इक्वल टू z2 z1 सेपरेट कंजुगेट, और z2 z1 भी सेम कंडीशन हो गई, z1 और z2 का भी। ठीक, सो दैट इज फॉर टुडे, वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होता है देखते हैं। 10 में है z1, ये वैल्यू z2 आपको दिया गया है। क्या करना है, z1 z2 डिवीजन जो है क्वेश्चन का होल बार है, और अलहदा फिर z1 कंजुगेट और z2 कंजुगेट डिवीजन फॉर्म में अलहदा
सॉल्व करना है। करना क्या है, क्योंकि Z1 और Z2 दिया गया है, लेकिन इनमें इमेजिनरी पार्ट्स अंडर रूट आयोटा में 1 में दिया गया, तो आयोटा में चेंज हो जाता है। यहाँ पे अंडर रूट 2 है, सो दैट विल आल्सो चेंज इनटू अंडर रूट 2 आयोटा। अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट माइनस 2 है, तो दैट विल बी चेंज इनटू अंडर रूट 2 आयोटा। सो सिमिलरली पहले Z1 Z2 निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं ये Z1 है Z2 है, लेकिन ये याद रखें मल्टीप्लाई डिवीजन ऑफ कंजुगेट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा का कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करें। वजह ये थी क्योंकि लाइन नीचे जो वैल्यू है ये सॉल्व नहीं हो सकती, बाकी इसको सॉल्व करने के लिए ये प्रोसेस करना पड़ता है। सो नाउ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है दोनों तरफ यहाँ, तो जब कर लिया तो इससे ये मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, नीचे से हो जाएगी। सो अब यहाँ से फार्मूला सेट हो जाती है। फार्मूला कौन सी होती है? फार्मूला अगर याद है तो a माइनस बी a प्लस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सिमिलरली ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये a प्लस बी a माइनस बी। ठीक, बाकी इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर और इसको भी इन दोनों से। सो 5 2 अंडर रूट 2 5 मल्टीप्लाई 2 आयोटा, सो 5 अंडर रूट 2 आयोटा एंड आयोटा, सो आयोटा अंडर रूट 2 और जबकि आयोटा अंडर रूट 2 आयोटा अंडर रूट 2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस है तो ये अब स्टेप ये अपनी जगह पे ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो इससे ये 1 है और ये 5 है, तो इससे -4 अंडर रूट 2 आयोटा, जबकि ये अंडर रूट 2 आयोटा स्क्वायर है। ठीक, अंडर रूट 2 आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो ओपन कर ले आते ये प्लस अंडर रूट 2। ठीक, अब अरेंज कर दे रियल इमेजिनरी नीचे जो क्वोशंट में है, इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, यहाँ अंडर रूट 2 स्क्वायर है माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। ठीक, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो अंडर रूट 2 को 2 से कैंसिल यहाँ पे होगा, और यहाँ पे अंडर रूट आयोटा स्क्वायर के लिए -1 और ये बाकी जो 2 है अंडर रूट के लिए कैंसिल, सो माइनस। सो यहाँ माइनस जो है ना आप देख सकते हैं दैट विल माइनस माइनस प्लस, सो इट गिव अस 4 2 + 2 4। सिमिलरली यहाँ पे आप रियल को रियल के लिए लाया है, तो रियल सॉल्व बाकी और भी हो सकता है, तो देख ले 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों ऐड करें तो 6 अंडर रूट 2, और जबकि बाकी ये अपनी जगह पे इमेजिनरी। ठीक, इससे कॉमन 2 लिख सकते हैं, तो 2 ले लिया। ठीक, जबकि यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया तो कैंसिल हो सकता है, अगर डायरेक्ट 4 ही ले ले तो ये इससे कैंसिल हो सकता है। ठीक, सो रियल विद रियल, बाकी स्टेप अपनी जगह पे कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे आपको रियल और इमेजिनरी सेपरेट कर लिया हमने। ठीक, अब मूव करते हैं इसका सेकंड पार्ट, Z1 Z2 का कंजुगेट अलहदा। Z1 Z2 का ये आपने कंजुगेट अब नेक्स्ट स्टेप में ले ली, तो कंजुगेट के साथ आपकी ये माइनस साइन टर्न इनटू प्लस, ये आपके साथ इक्वेशन फर्स्ट आ गई। यहाँ तक आपकी एक पार्ट हो गई। ठीक है, अब इसकी अलहदा कंजुगेट Z1 आयोटा का Z1 का कंजुगेट ले लेते, तो दैट विल टर्न, ये प्लस 5 प्लस आयोटा है तो ये 5 माइनस आयोटा में चेंज हो गई। जब Z2 है तो इसका भी चेंज हो गई है। अब मल्टीप्लाई डिवीजन फॉर्म में है Z1/2, तो हमने डिवीजन फॉर्म में ले ली। ठीक ना, तो 5 माइनस आयोटा डिवाइड बाय अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा, तो इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे ये आपको इससे इसके साथ मल्टीप्लाई और ये नीचे वाला नीचे से, तो देख सकते हैं ये से आ जाता है अंडर रूट, ये आ जाता है 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, सो 5 अंडर रूट 2, जबकि 5 मल्टीप्लाई 2 आयोटा अंडर रूट 2 आयोटा, सो इससे फिर ये आ जाता है। जब सिमिलरली आयोटा अंडर रूट 2 से आयोटा अंडर रूट 2, और जबकि इससे आयोटा अंडर रूट 2, सो आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 2 आ जाता है। ठीक है ना, नेगेटिव साइन विल बी माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक, अब सॉल्व करते हैं, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो दैट विल गिव -4। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला सेटल हो जाती है, वही पुरानी वाली फार्मूला।
ठीक, तो स्क्वायर होल स्क्वायर और ये भी होल स्क्वायर हो गया। तो इसे वापस ऐड कर ले। ठीक, यहाँ से आपके साथ आ जाता है रियल अपनी, और ये इमेजनरी होल सॉल्व हो गई। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर के लिए -1, सो डेट विल टर्न +√2। यहाँ पे आप माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रियल टर्म इमेजनरी और रियल टर्म अरेंज कर ली। ये रियल टर्म है, इनको बाकी सॉल्व करना है 6√2 आयोटा, और जबकि ये 4/2 आयोटा आ जाता है डिवाइड बाय 4, क्योंकि अब 2 के कॉमन ले ली तो 2 को इस 4 से कैंसिल कर दे, 2 आ गया। ठीक, कैंसिल कर दे 2, तो अब अलग रियल और इमेजनरी अलग कर लेते, ये रियल और ये इमेजनरी। ठीक है, सो इसके लिए अलग हमने किया, तो बाकी स्टेप ये प्रूफ हो गई। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Z1 आपके साथ है -a 3b आयोटा, और Z2 है आपके साथ 2a -3b आयोटा। ठीक, तो सॉल्व करने इसको, तो सिंपल सी क्वेश्चन है, प्रूफ करना है Z1 डिवाइड बाई Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार डिवाइड बाई Z2 बार। ठीक, करना क्या है, पहले Z1 डिवाइड बाई Z2 फाइंड करना है। तो इसके लिए -a -3b आयोटा डिवाइड बाई 2a -3b आयोटा। करना क्या है, इसका कंजुगेट जो है ना, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, यानी 2a -3b प्लस 3b मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, तो फिर हमारे पास हो जाएगा -a -3b आयोटा डिवाइड बाई 2a -3b आयोटा मल्टीप्लाई 2a प्लस 3b आयोटा डिवाइड बाई 2a -3b आयोटा। ठीक, अब ये -a 3b आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a प्लस 3b आयोटा, जबकि नीचे जो है 2a -3b आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a प्लस 3b आयोटा। ठीक, तो सिंपल यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आ जाता है -2a स्क्वायर, क्योंकि ये इससे ज़रब हो जाता है तो a स्क्वायर आ जाता है। इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं उस टर्म से -a मल्टीप्लाई 3b, सो -3ab आयोटा। ठीक, नाउ इस टर्म को इन दोनों से कर देते, सो 2 3 ज़ा 6, जबकि माइनस प्लस है तो 6ab आयोटा। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9 -9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अगर याद है तो इसको मैंने फार्मूला में कहा था कि इसके लिए a स्क्वायर -b स्क्वायर है, तो a प्लस b a माइनस b है। ठीक, तो इसको अगर देखा जाएगा तो अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो भी सेम आएगा। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा, लेकिन ये मोस्टली कहा जाता है डायरेक्ट स्टेप में फार्मूला है, आप मल्टीप्लाई भी कर ले तो आएगा 2a स्क्वायर -3b आयोटा होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं -2a स्क्वायर, इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि इमेजिनरी नंबर दोनों आयोटा है, सो दिस विल गिव अस -9ab आयोटा, और जबकि ये है -9b स्क्वायर आयोटा -1 पुट कर ले, ये 2 4a स्क्वायर। ठीक, जबकि ये 3b 3 9 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में है -2a स्क्वायर -9ab आयोटा, और ये प्लस 9b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में नीचे जो डिवीजन है इसके लिए आ जाएगा 4a स्क्वायर, और ये -9b आयोटा -1 पुट कर ले तो सॉल्व हो जाएगा -2a स्क्वायर, और अरेंज कर ले प्लस 9b स्क्वायर और -9ab आयोटा। ठीक, और नीचे आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो 9b। ठीक,
9b स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है माइनस, अब अरेंज कर लेते हैं तो बेहतर ये है कि आपके साथ 9b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो थोड़ा बेहतर है उस साइड पे 9ab, वरना कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ठीक, अब करना क्या है कि रियल और इमेजिनरी सेपरेट करना है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ये है 9b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ये आपके रियल टर्म है, जबकि इमेजिनरी 9ab आयोटा डिवाइड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ठीक, तो ये है इमेजिनरी, दैट इज़ इमेजिनरी टर्म, एंड ये है इमेजिनरी और दैट इज़ रियल। अब क्या करना है, क्योंकि Z1 और Z2 का जो हमने कहा था कि कंप्लीट होल बार लेना है, तो बार ले लेते हैं इसका। ठीक, तो 9b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 9ab आयोटा डिवाइड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ठीक, बार लेते हैं तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन एक 9b स्क्वायर, अब रियल टर्म तो वही आएगी, जबकि इमेजिनरी चेंज हो जाएगी। तो प्लस में 9ab आयोटा डिवाइड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, क्योंकि एक साइड आपकी सॉल्व हो गई है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द अदर पार्ट पे जाते हैं। इसका दूसरा पार्ट है कि पहले Z1 बार फाइंड करें, तो Z1 हो जाएगा, क्योंकि इसका Z1 बार हो जाएगा माइनस a, हमारे कंजुगेट जो प्लस 3b आयोटा। Z2 कंजुगेट निकाले, Z2 कंजुगेट हो जाएगा 2a प्लस 3b आयोटा। ठीक, नाउ Z1 डिवाइड बाय Z2 इज इक्वल टू माइनस a प्लस 3b आयोटा डिवाइड बाय 2a प्लस 3b आयोटा। ठीक, तो करना क्या है, यहाँ पे आपके कंजुगेट सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर इसका कंजुगेट लेना है। मल्टीप्लाई करें, सी, तो यह हो जाएगा माइनस a प्लस 3b आयोटा डिवाइड बाय 2a प्लस 3b आयोटा। सो हो जाएगा 2a माइनस 3b आयोटा, क्योंकि कंजुगेट है, और 2a माइनस 3b आयोटा। ठीक, तो सिंपल है वही माइनस a प्लस 3b आयोटा। ठीक है, और 2a माइनस 3b आयोटा। ठीक, यहाँ पे है 2a प्लस 3b आयोटा, और ये है 2a माइनस 3b आयोटा। सी, करना क्या है, ये इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर, इन दोनों से यहाँ से तो वही फार्मूला बन जाता है। अगर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो भी कर ले, कुछ मसला नहीं पड़ता। ठीक, नाउ इसका कर लेते हैं, तो ये है माइनस 2a स्क्वायर, क्योंकि a मल्टीप्लाई a 2a, तो 2a स्क्वायर, जबकि a मल्टीप्लाई माइनस, सो माइनस माइनस प्लस 3ab आयोटा। ठीक, अब इसको करते हैं, सो इस 3 2 ज़ा 6ab आयोटा, क्योंकि a और b और आयोटा है। अब इस 3b आयोटा को 3b आयोटा से कर लेते हैं, तो माइनस 3 3 9, 3 ज़ा 9, 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, जबकि नीचे जो है 2a स्क्वायर माइनस 3b आयोटा स्क्वायर। ठीक, अब माइनस 2a स्क्वायर इसको ऐड कर लेते हैं, तो प्लस 9ab आयोटा हो जाता है, जबकि ये है माइनस 9b स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इसको आ जाता है 4a स्क्वायर, और इससे आ जाता है 3 3 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो है ना, नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2a स्क्वायर और प्लस 9ab
आयोटा और ये है प्लस माइनस 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 प्लस 9b स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर और ये आ जाता है 4a स्क्वेयर और इससे आ जाता है 9b आयोटा स्क्वेयर -1 ऐड कर लेते। तो इस नेक्स्ट स्टेप में इसको -2a स्क्वेयर प्लस 9ab आयोटा प्लस 9b स्क्वेयर डिवाइड बाय 4a स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में है, इसको अरेंज कर ले। तो -9b स्क्वेयर को पहले लिखते हैं, फिर -2a स्क्वेयर की रियल टर्म ये आपके साथ हो गई, ठीक, और इमेजिनरी तरफ है ab आयोटा, ठीक। अब 4a स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर, अब अलहदा करें रियल और इमेजिनरी। तो रियल हमारे पास है 9b स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर डिवाइड बाई 4a स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर, यहाँ से आ जाता है आपके साथ प्लस 9ab आयोटा डिवाइड बाई 4a स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर। देख सकते हैं दैट विल बी द सेम आंसर एज फर्स्ट वन, मतलब सेम आंसर है फर्स्ट पार्ट की तरफ। देख ले, दोनों कंपेयर कर ले इसका और ये। सो हेंस z1 डिवाइड बाई z2 होल बार यानी कंप्लीट बार और z1 बार डिवाइड बाई z2 बार प्रूव हो गई, ठीक। With this now we moving towards question number 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि आपने सॉल्व करनी है, सॉल्व तो उसमें है पहला पार्ट है x प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू √2 माइनस आयोटा। इसे मज़ीद सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको इमेजिनरी और रियल टर्म्स मालूम करनी है। तो अगर देखा जाए तो x प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू √2 माइनस, ठीक है, प्लस हो जाएगा और -1 लिख लिया आयोटा, क्योंकि प्लस माइनस वाई पर। तो इससे आ जाता है आपका रियल टर्म्स √2 है और इमेजिनरी टर्म जो है ना -1 है, ठीक। यानी इसको सॉल्व करनी थी रियल और इमेजिनरी के लिए। आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, ठीक। तो 2 में है हमारे साथ कि देख ले, यहाँ से आपको दोनों मल्टीप्लाई करने दे। अगर देखा जाए तो ये वही फार्मूला है, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर a प्लस b a माइनस b। सो a ये टर्म्स इससे आ जाता है इनसे, ठीक। सो हम मतलब है 2 होल स्क्वेयर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वेयर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बाकी सॉल्व कर सकते हैं, 2 2 4 हो जाएगा और जब है 3 3 9 आयोटा स्क्वेयर। मज़ीद सॉल्व करते हैं 4 माइनस और 9 इंटू -1, सो दैट विल गिव अस 4 प्लस 9 आयोटा, ठीक। सो रियल टर्म्स जो है ना 4 है, इमेजिनरी टर्म 9 है। नहीं, इट्स इमेजिनरी, क्योंकि आयोटा सॉल्व कर ली -1, तो यह 9, तो यहाँ से आ जाता है 13। तो रियल टर्म्स 13 है, जबकि इमेजिनरी आपके साथ 0 है, ठीक। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो अगर ये देखा जाए तो हम इसको ये भी देख सकते हैं कि रियल x इज़ इक्वल टू 13 है, y क्योंकि y इमेजिनरी है तो 0, ठीक। 3 पे जाते हैं। 3 है x प्लस वाई आयोटा विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को। इट इज़ 1 मल्टीप्लाई 3, सो 3, 1 मल्टीप्लाई -4 आयोटा और 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3, सो 6 आयोटा एंड 2 मल्टीप्लाई 4। तो देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे 1 मल्टीप्लाई 3 और जबकि 1 मल्टीप्लाई 4, सो -4,
2 3 6 क्योंकि प्लस है तो प्लस 6 और 2 4 8 तो माइनस 8 आयोटा स्क्वायर। 3 अपनी जगह पे क्योंकि इसको सॉल्व कर दी, ये सेम टर्म है तो 2 आयोटा और इसको आयोटा स्क्वायर -1 8 के लिए तो +8 आ जाएगा। इनको फिर 8 और 3 जब जमा हो जाता है तो 11 और 2 आयोटा अपनी जगह पे। ठीक, तो इनसे रियल टर्म 11 और इमेजिनरी टर्म 2 आ गई। ना मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, इस क्वेश्चन को भी। 1 + 2 आयोटा जबकि 1 - 2 आयोटा। ठीक, सो इससे आ जाता है 1 स्क्वायर क्योंकि a + b और a - b, सो 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर। तो इससे आ जाता है हमारे पास 1 / 1 और जबकि 2 2 4 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर, सो 1 / 1 -4 इंटू आयोटा -1 है तो इससे आ जाता है 1 / 1 + 4 जो कि आ जाता है 1 / 5। सो x = 1 / 5 जबकि y = 0, यानी रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म अलग होकर। नाउ लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। x + y आयोटा = 2 - आयोटा डिवाइड बाय 2 + 3 आयोटा। ठीक, सिमिलर मैथ कंजुगेट पहले सॉल्व करना है क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकती, बाकी इसके लिए कंजुगेट रहता है और वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। ठीक, सो 2 - आयोटा डिवाइड बाय 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा माइनस, क्योंकि कंजुगेट लेना है तो इसका माइनस हो जाएगा और 2 - 3 आयोटा। सो 2 - आयोटा मल्टीप्लाई 2 - 3 आयोटा हो जाएगा और जबकि नीचे 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। अब देख सकते हैं ऊपर जो है मल्टीप्लाई करने 2 2 = 4 हो जाएगा। ठीक, और जबकि ये नीचे 2 × 3 सो 2 3 = 6 आयोटा। ठीक, इसको आयोटा सो इसको -2 और आयोटा है सो 2 - 2 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई 3 सो +3 आयोटा स्क्वायर। नीचे फार्मूले सेट हो जाते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और -3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। मज़ीद सॉल्व करने से आपको 4 तो अपनी जगह पर और इसको 8 करने से -8 आयोटा हो जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व कर देते से +3 और आयोटा -1 सॉल्व, सो 2 ओपन हो जाएगा, 2 2 = 4 हो जाएगा और माइनस इंटू 3 9 हो जाएगा तो 3 = 9 और 9 के साथ आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर ले लेते हैं। ठीक, सो 4 - 8 आयोटा और जबकि -3 डिवाइड बाय 4 - 9। ठीक, -9 क्योंकि आयोटा स्क्वायर के लिए हमने -1 डायरेक्ट पुट कर लिया और जबकि 3 = 9 आ जाता है। सो 4 - 3 - 8 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 9। ठीक, ये -9 क्योंकि ये प्लस हो गए यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में क्योंकि और ये ठीक, सो यहाँ से आ जाता है 1 - 8 आयोटा डिवाइड बाय 13। अब रियल टर्म्स और इमेजिनरी अलग करें तो रियल टर्म्स हमारे पास x है, इमेजिनरी टर्म हमारे पास y है। तो रियल टर्म हमारे पास आ गया है 1 डिवाइड बाय 13 और इमेजिनरी टर्म डिवाइड बाय 13 8 आयोटा 8 डिवाइड बाय 13 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसके साथ आज का 1.3 एक्सरसाइज ख़त्म होता है। इजाज़त चाहते हैं, दुआ और उम्मीद यही कि जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। अस्सलाम वालेकुम।